नमस्कार, मैं हूं रामेश नकवी और आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 प्रॉपर्टी शो प्रॉपर्टी प्लस। इस आधे घंटे के शो में हम आपको ना सिर्फ प्रॉपर्टी बाजार से जुड़ी उन खबरों के साथ रूबरू करेंगे जो कि रखेंगी आपको अप टू डेट, और साथ ही आप और हम जैसे होम बायर्स की आवाज़ को भी उजागर करेंगे और साथ ही करेंगे आपके फायदे की बात। तो शो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले डालते हैं आज की हेडलाइंस पर एक नजर। नोएडा एक्सटेंशन बन सकता है निवेशकों की पहली पसंद। रेजिडेंशियल कमर्शियल में क्या है विकल्प, 5 साल में कितना मिलेगा रिटर्न। नोएडा अथॉरिटी ने दी फ्लैट बायर्स को राहत, नहीं बढ़ाए सर्कल रेट। प्लॉट और ग्रुप हाउसिंग के सर्कल रेट में हुई बढ़ोतरी। महाराष्ट्र में हाउसिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी की शुरुआत होगी जल्द। एक्ट लागू करने वाला बनेगा पहला राज्य, कुछ और सख्त नियम भी हो सकते हैं लागू। इस बार की हमारी कवर स्टोरी है नोएडा से सटे एक ऐसे इलाके की जिसे नोएडा एक्सटेंशन और ग्रेटर नोएडा वेस्ट के तौर पर जाना जा रहा है। हर किसी की जेब को ध्यान में रखते हुए इस शहर का तेजी से विस्तार हो रहा है। कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो कनेक्टिविटी के लिहाज से नोएडा एक्सटेंशन, जिसे ग्रेटर नोएडा वेस्ट के तौर पर जाना जा रहा है, इसकी दिल्ली एनसीआर से अच्छी तरीके से कनेक्टिविटी है और आने वाले 3 से 5 सालों में इसकी कनेक्टिविटी और बेहतर हो जाएगी। यही वजह है कि इसमें निवेशक, होम बायर्स और डेवलपर्स का रुझान काफ़ी हद तक बढ़ा है। क्या है इस सेक्टर में खास, आइए आपको बताते हैं अपनी इस कवर स्टोरी में। शांत वातावरण, हरियाली से भरा और प्रदूषण फ्री एनवायरनमेंट। हर कोई अपना सपनों का घर ऐसी ही जगह लेना चाहता है। अगर दिल्ली एनसीआर की बात की जाए, सबसे ज्यादा ग्रीन एरिया हमें नोएडा में ही देखने को मिलता है। एक जमाना था जब नोएडा में रहना तो दूर की बात, लोग यहां से गुजरना भी पसंद नहीं करते थे। पर 1970 में बसे इस नोएडा शहर ने तरक्की की जो बुलंदी को छुआ, वो अब हम सब के सामने है। पर जैसे जैसे नोएडा शहर का विकास हुआ, वैसे ही कई बड़ी कंपनियों ने नोएडा की तरफ रुख किया, जिसके चलते नोएडा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के हब से भी जाना जाने लगा। इसी वजह से इस शहर में घरों की मांग में भी तेजी आई और अब आलम यह है कि दिल्ली और गुरुग्राम की तरह ये नया बसा शहर भी जगह की किल्लत से जूझ रहा है। इसलिए नोएडा से सटे इलाकों को नोएडा एक्सटेंशन के नाम से बसाया गया, जिसे ग्रेटर नोएडा वेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। नोएडा एक्सटेंशन एक ऐसा एरिया है जो जहाँ पे उसकी रियल एस्टेट डेवलपमेंट स्टार्ट होने से पहले ही उसकी सारी प्लानिंग कर दी गई थी। तो एक बहुत ही वेल प्लान्ड सेक्टर है जिसकी और उसकी कनेक्टिविटी विद दिल्ली, विद अदर सेक्टर्स ऑफ नोएडा, NH24, FNG इज़ वेरी वेल कनेक्टेड। वहाँ पे सारे स्कूल्स, हॉस्पिटल, पार्क्स, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। बजट होम्स है वहाँ पे, जो बाकी सेक्टर्स के कंपैरिजन में काफ़ी मतलब सस्ते दामों पे आपको वहाँ घर मिल जाते हैं। आने वाले वक्त में नोएडा एक्सटेंशन दिल्ली एनसीआर का बेहतरीन इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनने जा रहा है। वजह है नोएडा में महंगी होती जमीन। कई बड़ी कंपनियां नोएडा एक्सटेंशन की तरफ रुख कर चुकी हैं और कई करने जा रही हैं। आने वाले समय में नोएडा की कनेक्टिविटी पूरे दिल्ली एनसीआर से भी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि मेट्रो भी नोएडा एक्सटेंशन के गौर चौक तक प्रस्तावित है। नोएडा एक्सटेंशन के कई इलाके तेजी से डेवलप हो रहे हैं और बाकी इलाके डेवलप हो चुके हैं। इस वक्त नोएडा में करीब 50 बिल्डर अपने प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं और आने वाले 3 से 5 सालों में नोएडा के नए बसे इलाके यानी नोएडा एक्सटेंशन में 2.5 से 3 लाख परिवार शिफ्ट कर जाएंगे। अब जो मार्केट है वो एक स्टडी मार्केट है, जहाँ पे पहले स्टेबिलिटी आएगी, रेट स्टेबल होंगे। अभी जो फेज चल रहा है वहाँ रेट स्टेबल हो रहे हैं। इन रेट से नीचे जाने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि इन रेट से नीचे जाने का मतलब है प्रोजेक्ट्स नहीं बन पाएंगे, उनमें वायबिलिटी नहीं है। आज अगर इन रेटों पे इन्वेस्ट किया जाए 3 to 5 ईयर्स में एक्सपेक्टेड है कि अराउंड 50 to 80% रिटर्न आ जाएगा, जो कि एक रीजनेबल रिटर्न है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मंदी की वजह से बिल्डर्स के प्रोजेक्ट्स में देरी है, लेकिन कहा जाता है कि मंदी के समय ही आप अपना बजट बना सकते हैं और आशियाने का सपना पूरा कर सकते हैं। अपनी जेब और अपनी मनपसंद लोकेशन को ध्यान में रखकर आप नोएडा एक्सटेंशन में कई ऑप्शंस देख सकते हैं। रामेश नकवी, जी मीडिया, नोएडा। कनेक्टिविटी एक ऐसा फैक्टर है जो कि किसी भी इलाके में किसी भी होम बायर्स, डेवलपर या फिर इन्वेस्टर्स को आकर्षित करता है। नोएडा एक्सटेंशन उसी इलाकों में से एक है।
अगर हम कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो NH24 की कनेक्टिविटी नोएडा एक्सटेंशन से बहुत बढ़िया है। NH58 भी नोएडा एक्सटेंशन से ज़्यादा दूर नहीं है। FNG फ्लाईओवर भी नोएडा एक्सटेंशन में आ रहा है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि यहाँ पे DMIC यानी कि दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी इस इलाके से टच होकर निकल रहा है। यही सारी वजहें हैं जो कि रेजिडेंशियल मार्केट को पैर पसारने को बढ़ावा देती हैं। आइए आपको बताते हैं कि रेजिडेंशियल मार्केट में कहाँ निवेश करने पर आपको आने वाले 3 से 5 सालों में कितना रिटर्न मिल सकता है। महंगी होती नोएडा की जमीन ने नोएडा एक्सटेंशन को बढ़ाने में काफी मदद की है। निवेश के लिहाज से अच्छे विकल्प मिलने से यहाँ पर बाहरी निवेश भी काफी ज्यादा हुआ है। शायद यही वजह है कि दिल्ली NCR के मुकाबले ये नया बसा नोएडा एक्सटेंशन काफी खुला और साफ सुथरे इलाकों में से एक है। निवेश के लिहाज और रहने के पर्पस को नोएडा एक्सटेंशन काफी हद तक मिडिल और लोअर सेगमेंट की मांग को पूरा करता है। नोएडा एक्सटेंशन को वेल प्लान्ड तरीके से बसाने की कोशिश की गई है। नोएडा एक्सटेंशन में 50 से ज्यादा डेवलपर्स अपने प्रोजेक्ट्स लेकर आए हैं। नोएडा एक्सटेंशन में तेजी से तरक्की होने की एक और अहम वजह यह भी है कि इस इलाके में सबसे पहले मास्टर प्लान बनाया गया और उसी के तर्ज पर डेवलपमेंट का काम शुरू हुआ। और दूसरी खास बात यह है कि इस इलाके के मास्टर प्लान में बदलाव की संभावना काफी कम है। इंटरनल अगर नोएडा एक्सटेंशन में आप जाएंगे तो सारी रोड्स जो हैं वो एम्पल स्पेस है। उसके बाद हर जगह सर्विस लेन है, ग्रीन बेल्ट छोड़ी हुई है, प्लस कमर्शियल भी प्लान है, वहाँ पे IT भी प्लान है। उस रीजन से वहाँ पे आने वाले टाइम में बहुत अच्छा फ्यूचर है। कनेक्टिविटी के लिहाज से भी नोएडा एक्सटेंशन काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। आने वाले सालों में नोएडा एक्सटेंशन तक मेट्रो जाने का भी प्रावधान रखा गया है। नोएडा के सिटी सेंटर से मेट्रो नोएडा एक्सटेंशन के गौड़ चौक तक प्रस्तावित है। नोएडा सिटी सेंटर से मेट्रो सेक्टर 51 होते हुए सेक्टर 70 पहुंचेगी, जो कि सेक्टर 71 से सेक्टर 79 और ग्रेटर नोएडा के रूट को कवर करेगी। सेक्टर 70 से मेट्रो का विस्तार होकर सेक्टर 121 से होते हुए नोएडा के सेक्टर गौड़ चौक तक पहुंचेगी। आइए अब आपको बताते हैं कि नोएडा एक्सटेंशन में किस रेट में क्या विकल्प मौजूद हैं और आने वाले 5 सालों में निवेश करने पर कितना रिटर्न मिल सकता है। नोएडा एक्सटेंशन में सेक्टर 1 से सेक्टर 4 की बात की जाए तो यहाँ पर रेजिडेंशियल रेट 3500 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेकर 4000 रुपए पर स्क्वायर फीट तक के हैं और अगले 5 सालों में यहाँ पर 30 से 40% तक का रिटर्न मिलने की उम्मीद है। वहीं सेक्टर 16 से 16A में रेजिडेंशियल रेट 2800 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेकर 3200 रुपए पर स्क्वायर फीट तक के हैं और 5 साल तक 15 से 20% तक का फायदा मिल सकता है। सेक्टर 10 की बात की जाए तो यहाँ पर 2900 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेकर 3300 रुपए पर स्क्वायर फीट तक के रेट्स हैं और आने वाले 5 सालों में तकरीबन 20 से 30% तक का रिटर्न मिल सकता है। टेक जोन इलाके की बात की जाए तो यहाँ पर ज्यादातर स्कूल और कॉलेजेस और IT पार्क्स हैं और यहाँ पर रेट्स 3200 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेकर 4000 रुपए पर स्क्वायर फीट तक के मिल जाएंगे और आने वाले 5 सालों में 30 से 35% तक का रिटर्न भी मिल सकता है। वहीं स्पोर्ट्स सिटी में FAR कम होने की वजह से यहाँ पे हरियाली ज्यादा है और यहाँ पर 3500 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेकर 3800 रुपए पर स्क्वायर फीट तक के रेट्स हैं और आने वाले 5 सालों में यहाँ लगभग 30 से 35% तक का रिटर्न संभव है। आज की मार्केट सिनेरियो को अगर हम देखें तो नोएडा एक्सटेंशन आज की मार्केट सिनेरियो के हिसाब से भी एक अच्छा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है जो एंड यूज़र्स के लिए भी, क्योंकि जितनी डेवलपमेंट यहाँ पे जिस स्पीड से डेवलपमेंट यहाँ पे हो रही है इसमें इन चीज़ों से ROI का काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो आने वाले समय में जो ग्रेटर नोएडा वेस्ट मतलब नोएडा एक्सटेंशन जिसे बोलते हैं वो भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा। नोएडा एक्सटेंशन में प्री लॉन्चेस की बात करें तो यहाँ पर अभी भी सस्ते रेट्स में काफ़ी विकल्प मौजूद हैं। यहाँ पर 1800 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेकर 2000 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में आपको फ्लैट्स की ऑप्शन मिल जाएगी, पर उसके लिए आपको प्रोजेक्ट बनने का इंतजार करना पड़ेगा। रामेश नकवी, जी मीडिया, नोएडा। ये तो बात हुई नोएडा एक्सटेंशन की रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की। आइए अब आपको बताते हैं कि कमर्शियल प्रॉपर्टी जो है वो यहाँ पर कहाँ स्टैंड करती है। वैसे आपको ये भी बताते चलें कि नोएडा एक्सटेंशन और नोएडा की जो प्रॉपर्टी है वो लीज होल्ड प्रॉपर्टी है और ट्रांसफ़र ऑफ मेमोरेंडम जो है वो नोएडा अथॉरिटी की तरफ से वो यहाँ पे निर्धारित किया गया है, जिसके अंतर्गत हमें ये पता लगता है कि जहाँ पे हम ज़मीन का ख़रीदो फरोख्त कर रहे हैं उसमें कोई फ्रॉड है या नहीं। बहरहाल आइए आपको बताते हैं कि नोएडा एक्सटेंशन में अगर आप कमर्शियल मार्केट में निवेश करना चाह रहे हैं तो किस एरिया में आपको आने वाले 3 से 5 सालों में कितना रिटर्न मिल सकता है। नोएडा एक्सटेंशन में जहां एक तरफ रेजिडेंशियल मार्केट में तेजी से विस्तार हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ कमर्शियल मार्केट में भी तेजी पकड़ी हुई है। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और कई जगहों से अच्छी कनेक्टिविटी के चलते नोएडा एक्सटेंशन में कमर्शियल मार्केट में भी निवेश के कई ऑप्शंस मौजूद हैं।
साथ ही एफएनजी और डीएमआईसी भी नोएडा एक्सटेंशन से होकर निकलने की वजह से ये इलाका कमर्शियल सेक्टर में निवेशकों की पहली पसंद बनता जा रहा है। कई आईटी इंस्टीट्यूट्स ने भी यमुना एक्सप्रेसवे से नोएडा एक्सटेंशन की तरफ रुख किया है। कमर्शियल भी हमेशा रेजिडेंशियल से लिंक होता है। यहाँ पर कोई अभी ऑफिस स्पेसेस या उसकी मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन जो रिटेल और जो रेगुलर कमर्शियल, जो प्लाजा कमर्शियल जिसको बोलते हैं, उसका बहुत ज़्यादा स्कोप है। शायद उसके रेट्स आज नोएडा से कहीं ज़्यादा हैं, नोएडा एक्सटेंशन या ग्रेट नोएडा वेस्ट के अंदर। उसका रीज़न यहाँ पे 2 लाख फैमिली शिफ्ट हो रही हैं अगले आने वाले 2 सालों के अंदर। नोएडा एक्सटेंशन में 130 मीटर रोड और सर्विस लेन होने की वजह से यहाँ ट्रैफिक की समस्या से भी निजात मिलती है। और अगर हम नोएडा एक्सटेंशन में कमर्शियल सेक्टर में निवेश की बात करें तो यहाँ सेक्टर 4 में 18,000 रुपये पर स्क्वायर फीट से लेकर 30,000 रुपये पर स्क्वायर फीट तक के कई ऑप्शंस मौजूद हैं और आने वाले सालों में यहाँ निवेश करने पर 40 से 50% तक का रिटर्न मिल सकता है। वहीं अगर हम सेक्टर 16C की बात करते हैं तो यहाँ 15,000 रुपये पर स्क्वायर फीट से लेकर 20,000 रुपये पर स्क्वायर फीट तक के ऑप्शंस हैं और यहाँ पर इन्वेस्ट करने पर 30 से 35% तक का मुनाफा हो सकता है। सेक्टर 4 और सेक्टर 16C एंड यूजर मार्केट है और जानकारों का मानना है कि आने वाले सालों में इन दोनों सेक्टर्स में निवेश करना फायदे का सौदा हो सकता है। इसके अलावा टेक्जोन इलाके में 14,000 रुपये पर स्क्वायर फीट से लेकर 20,000 रुपये पर स्क्वायर फीट तक आपके लिए निवेश के कई अवसर हैं। और अगर आप इस इलाके में आने वाले सालों में रिटर्न की बात करते हैं तो इस इलाके में 30 से 40% तक के रिटर्न्स आप ले सकते हैं। स्पोर्ट्स सिटी एरिया की बात करें तो ये इलाका लो डेंसिटी इलाका है। कई लेविश प्रोजेक्ट्स इस इलाके में आने की संभावना है। इस इलाके में 12,000 रुपये पर स्क्वायर फीट से लेकर 18,000 रुपये पर स्क्वायर फीट तक के रेट्स में आपको कमर्शियल स्पेस मिल जाएगी और इस इलाके में 25 से 30% तक का मुनाफा आप ले सकते हैं। अब आने वाले 3-4 साल में नोएडा एक्सटेंशन में 3 से 4 लाख फ्लैट डिलीवर होंगे जिनमें लोग रहेंगे। तो वी आर टॉकिंग अबाउट अराउंड 8 to 10 लाख पॉपुलेशन विल शिफ्ट टू नोएडा एक्सटेंशन। अब उनकी डेली नीड है, उनके लिए कमर्शियल नीड है, जो पूरा करने के लिए कमर्शियल की बहुत ज़्यादा डिमांड है। इसीलिए पिछले 1 साल में अगर ट्रेंड देखा जाए तो कमर्शियल के रेट्स बढ़े हैं मार्केट में। रेजिडेंशियल के जहाँ रेट स्टेबल या डाउन हुए हैं वहीं पे कमर्शियल के रेट बढ़े हैं और नेक्स्ट 1 ईयर आल्सो अभी कमर्शियल्स के रेट ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी है। और एक बार जब कमर्शियल ओपन हो जाएंगे, स्टेबिलिटी आ जाएगी, तब इसके रेट स्टेबल हो जाएंगे। कमर्शियल और रेजिडेंशियल के साथ साथ नोएडा एक्सटेंशन के कुछ सेक्टर्स में हमें रेंटल प्रॉपर्टी भी वाजिब दामों पर मिल जाती है। कुल मिलाकर ये कहना ठीक रहेगा कि अगर आप अपने लिए या आप कमर्शियल पर्पस के लिए नोएडा एक्सटेंशन में निवेश करने की सोच रहे हैं तो ये आपके लिए एक अच्छी ऑप्शन हो सकता है। रामेश नकवी, जी मीडिया, नोएडा। ये खबर उन होम बायर्स और बिल्डर्स को परेशान कर सकती है जो कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी और रेजिडेंशियल प्लॉट्स में निवेश करने की सोच रहे हैं। जी हाँ, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने रेजिडेंशियल प्लॉट्स और ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में अपने सर्कल रेट्स बढ़ा दिए हैं। रेजिडेंशियल प्लॉट्स की बात करें तो यहाँ पे 14.2% की बढ़ोतरी की गई है और ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में 6% की बढ़ोतरी की गई है। लेकिन फ्लैट जो खरीदने वाले हैं उनको इस बढ़ोतरी से दूर रखा गया है। आइए आपको दिखाते हैं विस्तार से कि क्या है सर्कल रेट की कहानी। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में एक तरफ जहां फ्लैट बायर्स को राहत दी गई है, वहीं प्लॉट मालिकों और ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज की परेशानी बढ़ा दी है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के इलाकों में रजिस्ट्री के वक्त फ्लैट मालिकों से वसूले जाने वाली सिक्योरिटी फीस को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। हालांकि रेजिडेंशियल प्लॉट के सर्कल रेट में 14.2% और ग्रुप हाउसिंग के सर्कल रेट में 6% की बढ़ोतरी की गई है। यमुना अथॉरिटी एरिया में सभी प्लॉट्स का सर्कल रेट बढ़ा दिया गया है। नोएडा में रेजिडेंशियल सर्कल रेट में 14% की बढ़ोतरी की गई है, जबकि ग्रुप हाउसिंग में 6.2% का इजाफा किया गया है। बात करें कॉर्पोरेट सेक्टर की तो यहाँ पर 14% की बढ़ोतरी की गई है और आईटी सेक्टर में 30% का इजाफा किया गया है। कमर्शियल सेक्टर, इंस्टीट्यूशनल और फ्लैट के सर्कल रेट में किसी तरह का इजाफा नहीं किया गया है। यमुना एक्सप्रेसवे डेवलपमेंट अथॉरिटी ने रेजिडेंशियल सेक्टर के सर्कल रेट में 9.37% की बढ़ोतरी की गई है, जबकि ग्रुप हाउसिंग में 2.9% का इजाफा किया गया है। कॉर्पोरेट सेक्टर के सर्कल रेट की बात की जाए तो यहाँ पर 4.12% और इंडस्ट्रियल सेक्टर के सर्कल रेट में 2% की बढ़ोतरी की गई है। हालांकि इंस्टीट्यूशनल के सर्कल रेट में 0.4% की बढ़ोतरी की गई है, जबकि फ्लैट के सर्कल रेट में किसी तरह का इजाफा नहीं किया गया है।
फ्लैटों के रेट सर्कल रेट नहीं बढ़ाए हैं, जिस कारण से मोस्टली जो कस्टमर हैं उन पे इम्पैक्ट कम पड़ेगा। बट हाँ, डेफिनेटली सर्कल रेट बढ़ने से नॉट ओनली रजिस्ट्री की कॉस्ट बढ़ती है बट आल्सो सर्विस टैक्स भी बढ़ जाता है, तो इससे अल्टीमेटली कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। तो पहले से ही जो स्लो डाउन मार्केट में चल रहा है उसको और ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा और ट्रांजैक्शन कम होने शुरू होंगे। प्रॉपर्टी बाजार में मंदी है और ऐसे में फ्लैट बायर्स को राहत तो मिल गई है, पर सवाल उठता है कि रेजिडेंशियल प्लॉट और ग्रुप हाउसिंग के सर्कल रेट बढ़ने से प्रॉपर्टी बाजार पर काफी बुरा असर पड़ सकता है। गौरव खोसला, जी मीडिया। केंद्रीय सरकार के रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट को मंजूरी मिलने के बाद महाराष्ट्र देश का पहला ऐसा राज्य होगा जो कि इस एक्ट को लागू करेगा। महाराष्ट्र में हाउसिंग रेगुलेशन एक्ट को अगले 2 से 2.5 महीनों में लागू कर दिया जाएगा। क्या है इस खबर में खास, आइए आपको बताते हैं डिटेल में। बिल्डर्स पर नकेल कसने वाले रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट के संसद से पास होने के बाद इसे लागू करने की जिम्मेदारी अब राज्य सरकारों की है। राज्य सरकारों ने इस पर तेजी से काम करना शुरू भी कर दिया है। महाराष्ट्र देश में हाउसिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी लागू करने वाला पहला राज्य बन सकता है। महाराष्ट्र के हाउसिंग मंत्री के मुताबिक सभी नियमों को तैयार करके कानून और न्याय विभाग के पास भेजा गया है और वहां से रिपोर्ट मिलने के 2 महीने के भीतर हाउसिंग रेगुलेटर काम शुरू कर देगा। माननीय मुख्यमंत्री से सलाह मसलत हमने की, 2 महीने के अंदर रेगुलेटरी बिल नियुक्त होकर उसकी कामकाज शुरू हो जाएगा। भौगोलिक दृष्टि से मुंबई और महाराष्ट्र के महानगर पालिका क्षेत्रों में और अन्य जगह पर जो नियम महाराष्ट्र की दृष्टि से उसमें सम्मिलित करना लगा, ऐसे नियमों का उसमें सम्मिलित करने का काम सरकार ने किया है। हाउसिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी के शुरू होने के बाद ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी रुकेगी। बिल्डर्स सारी मंजूरियां हासिल करने के बाद ही प्रोजेक्ट शुरू कर सकेंगे। बिल्डर्स प्रोजेक्ट की स्थिति रेगुलेटर की वेबसाइट पर अपडेट करते रहेंगे। किसी भी बिल्डर के प्रोजेक्ट की मंजूरी से पहले उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाएगा। किसी भी प्रोजेक्ट में रजिस्ट्रेशन से पहले बिल्डर फ्लैट कीमत का 20% से ज्यादा रकम नहीं ले पाएगा। बिल्डर जिस प्रोजेक्ट के लिए ग्राहकों से पैसा लेंगे उसे उसी प्रोजेक्ट में ही लगाएंगे। कोई डिफॉल्ट होने पर बिल्डर्स को 15% ब्याज के साथ मूल रकम वापस करनी होगी। समय पर प्रोजेक्ट पूरा न करने पर जुर्माने का भी नियम है। रेगुलेटर का आदेश न मानने पर बिल्डर्स को जेल भी हो सकती है। अफोर्डेबल हाउसिंग फॉर ऑल जो प्रधानमंत्री करना चाहते हैं, उनको पगला लेने के लिए 100 पगले लेना है, तो उसमें 2 पगले रेरा के अंदर और भी जुट जाए तो बहुत अच्छी बात है। टैक्सेस कम कर दें और भी बात है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस और बढ़ा दें तो और भी बात है। ये रेरा के अंदर हम गवर्नमेंट और सरकार और कॉरपोरेशन को अंदर लेके आए तो और भी अच्छी बात है। ऐसे 100 बातें हैं जो हमें करना है। राज्य की हाउसिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी केंद्र सरकार के एक्ट में दिए गए प्रावधानों में कुछ और बदलाव कर सकती है। बिल्डर के गड़बड़ी करने पर सजा और जुर्माने की राशि को और बढ़ाया भी जा सकता है। अनुराग शाह, जी मीडिया, मुंबई। अगर आप मुंबई में रहते हैं और आप अपना सपनों का घर मुंबई में खरीदने की सोच रहे हैं तो ये आपके लिए बेहतर वक्त है अपना सपनों का घर मुंबई में खरीदने का, क्योंकि यहाँ पे कुछ डेवलपर्स ऐसे हैं जो कि आपके फ्लैट के साथ आपको फ्री पार्किंग मुहैया करा रहे हैं और कुछ डेवलपर्स ऐसे हैं जो कि किचन के साथ आपको अप्लायंसेस भी फ्री दे रहे हैं। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। मुंबई के डेवलपर्स ग्राहकों को लुभाने के लिए अब तक मुख्य तौर पर सर्विस टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी और वेट माफ करने के ऑफर देते रहे हैं, लेकिन मॉनसून ऑफर में इस साल ग्राहकों को ऐसे ऑफर दिए जा रहे हैं जो अब तक नहीं दिए जाते थे। जैसे ओमकार डेवलपर्स गुड़गांव के अनंता प्रोजेक्ट में हर 2 BHK खरीदने वाले को 2 पार्किंग बिना किसी अतिरिक्त चार्ज के दे रहा है। पहले 21 खरीदारों को 5 लाख रुपए की कार भी फ्री दी जा रही है। इसी तरह धीरज ग्रुप के सभी प्रोजेक्ट में बुकिंग करने पर सारे किचन अप्लायंस फ्री में देने का ऑफर है। रुस्तम जी थाने के अर्बानिया टाउनशिप के स्काई होम्स में फ्लोर राइज के लिए कोई चार्ज नहीं ले रहा है। डेवलपर्स की माने तो ऑफर्स लोगों की जरूरत को ध्यान में रखकर लाए जा रहे हैं। कार सभी देते हैं, फर्नीचर्स देते हैं, कुछ और सब अलग अलग ऑफर्स आती है। हमने 2 BHK में 2 पार्किंग प्लस कार दे रहे हैं। कार पार्किंग अगर लोगों को ये सुविधा मिल जाती है तो लोग पैसे देने तो रेडी होंगे, लेकिन हम तो ये सुविधा फ्री में दे रहे हैं, तो लोगों की जरूरत के ध्यान के हिसाब से हमने ये ऑफर दे रहे हैं। रियल एस्टेट कंसल्टेंसी फर्म नाइट फ्रैंक की माने तो मार्केट में रिकवरी आ रही है।
पिछली छमाही में देश के 8 में से 6 बड़े शहरों में सुधार दिखा है। सबसे बढ़िया रिकवरी मुंबई के मार्केट में दिखी, जिसमें बीते साल के मुकाबले 23% की ग्रोथ रही। मुंबई में मिड और बजट सेगमेंट की प्रॉपर्टीज में डिमांड जारी है। मुंबई के आसपास थाने, नवी मुंबई जैसे मार्केट में अफोर्डेबल सेगमेंट में डेवलपर्स के लिए काफी गुंजाइश दिखी। डेवलपर्स मांग के माहौल में सुधार को देखते हुए ऑफर की पैकेजिंग कर रहे हैं। डेवलपर्स ने आखिरकार मान लिया है, उससे रियलाइज़ किया है और मानकर वो अब चल रहे हैं कि अब अगर अच्छी इंडस्ट्री, अगर अच्छा कारोबार करना है तो उसमें वॉल्यूम्स बहुत मैटर करता है और वॉल्यूम्स को अट्रैक्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी के चलते इस तरह की जो स्कीम जिसकी आप बात कर रहे हैं वो बिल्कुल माने रखती है। अगर डेवलपर्स ये सब समझ रहे हैं तो मेरे ख्याल से तो एक बहुत ही अच्छा एक मोड़ आ गया है आज इंडस्ट्री में। रियल एस्टेट सेक्टर में पिछले 5-6 साल से डेवलपर किसी न किसी बहाने ऑफर्स लाते रहे हैं, लेकिन ग्राहक कीमतों में कटौती को ज्यादा तरजीह देते रहे हैं। अनुराग शाह, जी मीडिया, मुंबई। अगर आप अपने ड्राइंग रूम या फिर बेडरूम को ट्रेडिशनल या फिर एक मॉडर्न लुक देने की सोच रहे हैं तो आप गुरुग्राम के बजरिया स्टोर पर विजिट कर सकते हैं। इस स्टोर की खासियत ये है कि यहाँ पर 50 से ज़्यादा ब्रांड्स हैं और एक सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ पर एक फलाना ढिमकाना ब्रांड है जो कि वेस्ट मटेरियल से बनाए गए चीज़ों को एक अच्छी शक्ल दे के आपके घर को खूबसूरत बनाने में मदद करता है। क्या है इस फलाना ढिमकाना में खास, आइए दिखाते हैं आपको अपनी इस खास रिपोर्ट में। बजेरिया दिल्ली में पहला ऐसा स्टोर है जो पिछले 5 सालों में मार्केट में अपनी काफी पकड़ मजबूत कर चुका है। ये स्टोर ट्रेडिशनल और मॉडर्न तरीके से हर घर की जरूरत को पूरा करता है। बजेरिया के स्टोर में कम से कम 50 ब्रांड्स मिल रहे हैं, जिससे आप अपने घर के लिए मनपसंद सामान खरीद सकते हैं। इसके अलावा शॉपिंग के लिए आपकी हर जरूरत को ये स्टोर पूरा कर रहा है। सबसे पहले बात करते हैं फलाना ढिमकाना की। फलाना ढिमकाना अपसाइक्ल्ड, रिसाइक्ल्ड और रीपर्पस्ड प्रोडक्ट्स की लाइन है जो कि ऑर्नामेंटल, डेकोरेटिव और फंक्शनल पर्पस के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। हम बात कर रहे हैं फलाना ढिमकाना की मालकिन कंवल की। काफी मेहनत करके कंवल ने ब्रांड को लॉन्च किया। फलाना ढिमकाना की पहचान इसलिए भी अलग है क्योंकि स्टोर में आपको डेकोरेटिव ट्रे से लेकर स्टेशनरी तक सारी आइटम्स वैरायटी में मिल जाएंगी। इस स्टोर में सब प्रोडक्ट्स इसलिए भी अलग हैं क्योंकि इन प्रोडक्ट्स को यूज्ड सामान से बनाया गया है। इन प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए सुई धागा, सेफ्टी पिन्स, यूज्ड बक्से, हैंडमेड शीट्स और घर के ऐसे सामान जिसे हम किसी काम का ना समझकर फेंक देते हैं, इन सभी प्रोडक्ट्स से जोड़कर बनाया गया है। यहाँ आपको घर को ऑर्गेनाइज करने और सजाने के साथ साथ फंक्शनल और ऑर्नामेंटल प्रोडक्ट्स भी मिल जाएंगे। These products range from decorative trays to stationery items to wall art to organizers. You know, there's no unified line of I'm doing this or that. बात करें इन प्रोडक्ट्स की कीमत की तो हैंडमेड शीट से बनाई गई ये ट्रे की कीमत 600 रुपए से लेकर 3000 रुपए तक रखी गई है। धागे और वॉल पिन से बनाई गई 1200 से लेकर 4000 रुपए तक की स्ट्रिंग आर्ट जो कि बैटमैन, टेडी बियर और मूच जैसे ट्रेंडी और क्वर्की डिजाइन्स में उपलब्ध है। ये प्रोडक्ट्स आपके ड्राइंग रूम और बेडरूम की दीवारों को पर्सनल टच देने में मदद कर सकते हैं। धारवी डोगरा, जी मीडिया। वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का। आपको ये शो कैसा लगा हमें जरूर बताइए। आप अपने सवाल और सुझाव भी हमें भेज सकते हैं, जिसके लिए आपको करना यह है कि आप अपने मैसेज बॉक्स में जाइए, टाइप कीजिए अपने सवाल और सुझाव और भेज दीजिए हमें 57575 पर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है property@zmedia.slgroup.com। हमारे फेसबुक पेज से जुड़ने के लिए आपको लाइक करना होगा हमारा प्रॉपर्टी प्लस का पेज, और ट्विटर पे हमें फॉलो कीजिए। हमारा ट्विटर हैंडल है @zbusiness। अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात प्रॉपर्टी बाजार की और नई खबरों के साथ। जब तक आप देखते रहिए जी बिजनेस, आपका फायदा।